अच्छा, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कि जिन्हें ये बताया जाए कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, चलिए ठीक है समझ गए नहीं करेंगे। और दूसरे वो कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए, अच्छा ये नहीं करना है, चलो यही करते हैं। इस तरह के लोगों की जो खुजली है उसको प्रेत बाधा अगर कोई हो जाए या लगे या ऐसा हल्का सा एहसास हो जाए तो फिर उसकी बात पर ना यकीन बहुत कम लोग करते हैं कि यार तूने तो पहले भी मूर्ख बनाया था। वही वाली कहानी है ना कि शेर आया सबको बताता था, लेकिन सब उसकी मदद को आते थे और फिर वो मजाक करता था। असली में शेर आया, उसने चिल्लाया, लोगों ने मजाक समझा, शेर हैप्पी बर्थडे कर गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रेत रिलेटेड बात पर मजाक कभी नहीं। और ऐसी कोई जगह आपकी नज़र में होती है कि हॉन्टेड प्लेस है, इस पर विजिट नहीं करना, या यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, या आपको गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि 6 बजे के बाद नहीं जाना, उसके बाद भी आप जा रहे हो, तो ये तो आप खुद ही शेर को न्योता दे रहे हो। और शेर तो एक बार को आपको माफ़ भी कर देगा, लेकिन जब प्रेत रिलेटेड बाधा लगती है ना भाई, तो समस्या थोड़ी गंभीर हो जाती है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस हैं कि नितिन हॉरर स्टोरी में कॉमेडी का तड़का नहीं, भरपूर हॉरर चाहिए, शुरू से एंड तक हॉरर चाहिए। और एक भाई ने बहुत अच्छी सजेशन दी है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आपको ज़्यादा ही विस्तार से बता देता हूँ तो आपका समय ख़राब हो जाता है, और फैमिली बैकग्राउंड में भी कभी कभी हमारे 5-4 मिनट चले जाते हैं। वो ये थे, वो थे, सब कुछ बताता हूँ। और मैं पता है इसमें ना कंजूसी क्यों नहीं करता बताने में। ऐसा नहीं कि आपका समय व्यस्त या ख़राब करने में मुझे मज़ा आता है, नहीं। मैं इसलिए बताता हूँ कि लोग मुझे वो सब चीज़ बताते हैं तो मैं अगर वो स्किप कर दूंगा, वो हटा दूंगा, तो उन्हें लगेगा कि हमारे बताने का महत्व नहीं रहा। हमने जो बताया, हमारे साथ जो हुआ, तुमने सब एडिट करके सुना दिया। तो मन में ये उनके बात ना आए कि यार सबकी कहानी तो ऐसे सुनाई, हमारी क्यों नहीं। तो आज इस वीडियो के बाद ये जो आप देख रहे हो, जितने भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं मेल या डीएम के माध्यम से, या व्हाट्सएप भी आप बहुत लोग करते हो, तो सबकी कहानी वैसे ही सुनाई जाएगी जिसमें कि मैं किरदारों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। समझ रहे हो ना। अब स्टार्टिंग से एंड तक हॉरर मिलेगा। जनवरी 2025, जगह है मेरठ, और फिर से वही जगह जली कोठी। बहुत से लोग इसे क्या कहते हैं, कैंट एरिया के पास का एरिया, हॉन्टेड बिल्डिंग, भूतिया मकान, बहुत सारे नाम से इसे जानते हैं। और पुरानी कोठी, अंग्रेज़ों की कोठी, अंग्रेज़ों की डरावनी हवेली, और भी बहुत नाम है जिसने जो अनुभव किया। अब जिनके बारे में बता रहा हूँ, ये दो दोस्त हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। यूट्यूब पे इनका चैनल इन्होंने बनाया दिसंबर में, और इनका जो वीडियो दूसरे चैनल के माध्यम से मैंने को पता चला, तो थोड़ा सा रिसर्च किया, बात करी, तो उन्होंने बताया कि मूर्खता करी थी, अब वो कह रहे हैं कि भैया हम ये चीज़ें दोबारा नहीं करेंगे। और अभी भी इन्हें यकीन नहीं है कि वहाँ कोई स्पिरिट थी या कोई हमने अनयूजुअल सी चीज़ महसूस करी। होता है, जब तक भूत प्रेत आत्मा या ऐसी वाली जो भी सिचुएशन होती है उसे खुद महसूस ना करो, तो किस्से, कहानी, किरदार और अपने मन का वहम मानकर लोग चलते हैं। ये दो लड़के हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और तरुण और लवकेश नाम है इनका। नाम मेरे ख्याल से चेंज ही है। मेरठ की इस जली कोठी के आसपास बहुत दिनों से घूम रहे थे। होता क्या है कि तरुण लवकेश ने यहाँ के आसपास के लोगों से मतलब राय और उनका कि भूत प्रेत के बारे में आपका क्या राय है, रिकॉर्ड करना शुरू करा। 3 दिन तक इन्होंने ये काम किए थे। आते थे जली कोठी के आसपास और लोगों से रिकॉर्ड करवाते थे बातें। कुछ मन से बनाई हुई चीज़ें भी थी इनकी। समझ रहे हो कि अपना ही हीरो है, अपने ही डायलॉग है, अपनी ही स्क्रिप्ट है, कैमरे पे बुलवा दिया, लोगों को क्या पता चल रहा है। इनका ये काम 3 दिन तक करने के बाद इन्होंने सोचा कि अब अपलोड कर दिया जाए। तो लवकेश ने ये कहा कि यार एक काम करते हैं, वीडियो में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मज़े के लिए हम इस मकान में अंदर चलते हैं और रात में जाएंगे, क्योंकि दिन में ऐसा कोई डर नहीं लगेगा। दिन में जब रोशनी है, पेड़ पौधों के आसपास आप बैठोगे या कोई टूटी कुर्सी दिखा दोगे या टूटा हुआ दरवाज़ा दिखाओगे, उससे क्या मज़ा आएगा। रात में उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो ये टॉर्च लेने के लिए पहुंचे बाजार से, इन्होंने दोनों ने
एक एक अच्छी वाली टॉर्च खरीदी, जो कि बैटरी चार्ज होता है और फिर ऑन होता है, सेल वाली नहीं, वो चार्जिंग वाली, जैसे हमारे फ़ोन वगैरह चार्ज होते हैं। तरुण लवकेश दोनों आज रात के लिए तैयार हो गए थे। दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, आसपास ही मकान है, बचपन से दोस्त रहे हैं। तरुण ने लवकेश से कहा कि यार हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये अपना प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए। तो लवकेश ने कहा कि भाई वीडियो बनी है सिर्फ 5-10 मिनट की, तो लोगों को इतने में एक दूसरे की बात सुनने में क्या पता मज़ा ना आए। जब हम वहाँ जाकर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो 1 घंटे की रिकॉर्ड करेंगे, तब मज़ा आएगा। तरुण लवकेश डिसाइड कर भी रहे थे कि जाना है और बार बार कंफ्यूज भी हो रहे थे। तो तरुण ने फिर ये लास्ट में कहा कि ऐसा है कि दिन में जाएंगे, रात में आज नहीं जा रहे। लवकेश को बड़ा बुरा लगा, यार मैंने सारी तैयारी कर ली है, घर पर बोल दिया है, ये है वो है, अब तू मना कर रहा है। लवकेश की इन बातों को सुनकर तरुण ने कहा कि यार मुझे ना कुछ घबराहट सी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वहाँ गड़बड़ ना हो जाए कोई। लोग इतनी बातें बता चुके हैं उस जगह के बारे में, किसी की एक की भी बात अगर सच हुई तो हम फंस जाएंगे। लवकेश ने कहा कि भाई ऐसा है, मैंने तो बाजार से चीज़ें भी खरीद ली थी जो जो स्पिरिट को बुलाने के लिए होती है। तरुण को नहीं पता था। तरुण ने कहा मतलब? लवकेश ने कहा कि एक ना यहाँ पर पहले भैया रहते थे, उन्होंने हमारे सामने स्पिरिट बुलाई थी जब मैं 10th में था। तू तो ट्यूशन आता नहीं था, लेकिन ये भैया जानते थे। अब तो वो चले गए यहाँ से, ध्यान है तुझे? हाँ मैंने उनके बारे में सुना तो था, लेकिन तुझे कहाँ से आती हैं ये चीज़ें? नहीं नहीं मुझे आती हैं, और तू एक काम करना, मेरे साथ चल तो सही, सब काम मैं करूँगा। तरुण ने कहा कि पहले तो मैं सोच रहा था कि जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मेरे मन में एक तो घबराहट है, और लवकेश ये बेकार की बातें क्यों कर रहा है कि मैं भूत प्रेत बुलाऊंगा? अरे एक बार करके देखने में क्या फ़र्क पड़ता है, हम कौन सा ज़्यादा देर के लिए रुकेंगे? अगर डर लगेगा तो निकल कर भाग जाएंगे। निकल कर भाग जाओगे? किससे भागोगे? जो दिख रहा है और गायब हो रहा है, क्या पता वो किधर खड़ा है, क्या पता अभी आपके पीछे हो, क्या पता आपने जो रात महसूस करा ना कि हमारे कमरे में ऐसा लगा कि कोई आया, रसोई में किसी के होने का एहसास हुआ। ये पानी जो रसोई का अक्सर टप टप करता है, इसको जल्द से जल्द ठीक करा लो। मैं ये नहीं कहता कि भूत प्रेत का संकेत है, नेगेटिविटी का ज़रूर है। किसी से पूछिएगा, और उससे पूछिएगा जिन्हें वास्तु का ज्ञान हो। होता क्या है कि तरुण और लवकेश यहाँ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे और रात के बज गए 11:15। तरुण ने मैसेज किया लवकेश को कि अच्छा चल ठीक है मैं आ रहा हूँ चल। लवकेश ने कहा कि यार तू बहुत बेकार की बातें कर रहा है, अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तरुण ने कहा तू अकेला जा रहा है? कह रहा जा नहीं रहा हूँ, पहुँच चुका हूँ, घर के सामने ही हूँ। तूने तो मना कर दिया, लेकिन मैं तो रिकॉर्ड करूँगा। ऐसे काम नहीं होता, यूट्यूब पे मेहनत करनी पड़ती है। यार अकेले मत जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जब तक तू आएगा मैं यहीं गेट के पास हूँ। जब तूने कहा था कि मैं गेट के पास हूँ तो अंदर जाने की ज़रूरत क्या थी? एनीवेज, जब गलती करते हैं तो बाद में समझ आता है कि काश वो नहीं किया होता और काश ऐसा नहीं किया होता। तरुण के आने का इंतज़ार नहीं किया और लवकेश गेट कूद के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद इसने टॉर्च ऑन करी, फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू करी और माइक लगाया, बोलना शुरू कर दिया। जो बाहर कुछ लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और वो ऐसे लड़कों को कुछ कहते भी नहीं है कि भैया मूर्खता है, जब पता है उसके बाद भी तुम ये चीज़ें कर रहे हो। तो जब कुछ दिखेगा या कुछ साथ लग गया ना तो यहाँ से, और एक चीज़, अगर यहाँ से किसी को कोई प्रेत बाधा हुई है तो प्रेत वापस यहीं पर छोड़ा जाता है। ये आपको शायद मैं किसी कहानी में नहीं बताया, लेकिन ना जाने क्यों आप कितना भी उतारा करा लो, कराने के बाद या तो पानी में छोड़ा जाता है, आपको पता होगा, या चौराहे पर वही जो आप चीज़ें देखते हो वैसे करी जाती है। लेकिन वो प्रेत आप कहीं भी चले जाओ आएगा यहीं पर वापस। इतने समय से यहाँ पर कितने भी मौलवी आ गए, कितने पंडित आ गए, कितने भगत आ गए, ये जगह जो श्रापित थी वो श्राप, इस पर कोई कीला नहीं बनता, कितनी भी कोशिश करके देख लो। यहाँ आप अपने घर से हवन सामग्री लाकर अंदर छिड़क कर देखो, स्मेल कैसी हो जाती है, एकदम बदलेगी। और ये काम आप कभी भी करके देख लेना, दिन में भी चले जाओ। वरना जब हवन होता है घर में, पूजा पाठ होती है, वो जो हवन सामग्री होती है
जब घर में पूरे में धुआं होता है उसकी खुशबू एक अलग होती है ना, मतलब उससे प्रॉब्लम तो नहीं होती, धुआं है अलग बात है, लेकिन खुशबू से प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ छिड़क के देख लेना। होता क्या है कि ये लवकेश तो घर के अंदर आ गया। दरवाज़ा जो है ये जब भी इन्होंने देखा था बाहर से तो ऐसा लगता था कि टाइटली बंद होगा, लेकिन बंद नहीं था। ये लकड़ी का जालीदार दरवाज़ा था, वो जो मॉस्किटो डोर लगवाते थे उस तरह का है। जाली थोड़ी थोड़ी टूट रही थी। जब इसने दरवाज़ा खोला एकदम से तो कोई भागता हुआ दूसरे कमरे में गया, इस बड़े वाले कमरे से। ये अभी अंदर गया नहीं है कमरे के, दरवाज़ा खुला है और एकदम किसी की मतलब जैसे कोई हलचल सी हुई और ये एकदम रुक गया कि भाई हेलो, कोई है क्या? मैं लोकेश हूँ और हम कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर आप भी कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करने आए हैं तो चलिए मिलकर हम सब कुछ अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हेलो, कोई है? तभी तरुण की आवाज़ आई, लवकेश कहाँ पर है तू? वो अभी अंदर गया ही नहीं था, तभी उसने पलट कर देखा तरुण खड़ा है। तरुण के फेस पर उसने टॉर्च करा। तरुण ने हाथ करा कि हाँ हाँ आ रहा हूँ। ये भी गेट कूद के अंदर गया। लवकेश तू अंदर क्यों जा रहा था? मैं कह तो रहा था कि रुक जा। अरे यार मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। तरुण यहीं रुक गया। क्या मतलब क्या है तेरा इस बात से? कह रहा यहाँ कोई और भी टीम है यार, और पक्का कह सकता हूँ कोई लोग दूसरे कमरे में गए हैं। तो तरुण ने कहा 1 मिनट अपनी टॉर्च बंद करते हैं, उन्होंने रोशनी कर रखी होगी तो हमें दिख जाएगी। अपनी टॉर्च बंद करी तो इन्हें बहुत दूर हल्का सा जैसे कि किसी के मोबाइल पे फ्लैश लाइट ऑन था और उसने एकदम हाथ रख दिया कि भाई किसी को पता ना चले हम यहाँ पर हैं। हाँ हाँ, अरे यार हमसे छुप क्यों रहे हो? हम मिलकर बनाते हैं ना वीडियो, आप हमारी मदद करिए हम आपकी मदद करेंगे। लवकेश ने कहा कि यार ये जवाब कोई नहीं दे रहे, और जब मैं आया हूँ ना तब भागकर चले गए थे। हो सकता है कि कोई छोटे बच्चे हैं और गलती से उनका खेल चल रहा हो यहाँ पर, और हम कह रहे रात के 12 बजे बच्चे आकर खेलेंगे यहाँ पर? क्या बेकार की बातें कर रहा है। तभी बाहर से कोई बारात जा रही थी। इनका ध्यान अभी जो बाहर बारात जा रही थी उसकी तरफ था कि यार अभी वीडियो नहीं बनाते क्योंकि ये सारा म्यूज़िक आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है कभी कभी। बात तो ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सा म्यूज़िक रखना है कौन सा नहीं रखना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक ऐसा ना बजे जिस पे बाद में स्ट्राइक वगैरह। तो ये इन्होंने अक्लबंदी करी। तरुण और लवकेश यहीं ज़मीन पर बैठ गए कि ये बारात निकल जाए और उसके बाद ही अपना प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पर शुरू करते हैं। दोनों में से एक का टॉर्च ऑन था, तो फिर लवकेश ने, तरुण का टॉर्च ऑन था तो लवकेश ने कहा कि इसे बंद कर देना, बैटरी क्यों खराब कर रहा है? कह रहा यार बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। कह रहे तो अंधेरा कहाँ है अभी, वो सामने से बारात जा रही है, सड़क पे कितनी रोशनी है, अब ये निकल जाएंगे तो उसके बाद करते हैं ना, अभी बंद कर दे इसे। इसने बंद करी है और तुरंत लवकेश के हाथ में एक ना बड़ा सा पैकेट था, मतलब कपड़े का सा थैला था कुछ, उसके अंदर कुछ चीज़ें लेकर आया था। ये बताशे हैं, लाल चूड़ियाँ होती हैं, उसके साथ 2-3 चीज़ें और होती हैं जिससे आप स्पिरिट को बुलवाने में उनकी मदद करते हो। ये गलतफहमी नहीं है, ये जो भाई साहब ने चीज़ें बताई थी ना ये रियलिटी में इस्तेमाल होती हैं। इसका पैर पकड़ा है किसी ने और खींचना शुरू कर दिया। अब वो खींचता जा रहा है और हाथ में ना टॉर्च है ना वो थैला, कुछ भी नहीं, बस ये पता है कि किसी ने खींचा है और इस कमरे में इतनी जोर से खींचा है कि दूसरे दरवाजे तक ये पहुंचा है। और ये जितनी देर हुआ ना, तरुण बाहर बारात देख रहा था, लवकेश को खींचा है, लवकेश कुछ बोल भी नहीं पाया। लवकेश ने कोई चीखा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। उसके साथ ये घटना हो रही है और सोचिए कि जैसे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया हो। दूसरे दरवाजे तक पहुंचा है, उसका पैर किसी ने छोड़ा है। लवकेश को सांस में सांस आती है, लाइट ऑन करके कहता है तरुण ये क्या बदतमीजी है। इसे तो लगा कि पैर तरुण ने खींचा था। तरुण दरवाजे के पास ही बैठा था, वो जो बाहर वाला है वो टॉर्च ऑन करता है, तू अकेला क्यों जा रहा है अंदर? कह रहा अंदर यहां आकर कैसे बैठ गया तू? तरुण ने कहा कि मैं तो यहीं बैठा हूं और तू अंदर तक, मतलब ये कमरा ना काफी बड़ा है, हॉल है बहुत बड़ा, जो पहला कमरा है, तू यहां तक कैसे पहुंचा है? कह रहा भाई ऐसा है तरुण, यारी दोस्ती अब मेरे को नहीं लगता कि तेरे से रखनी चाहिए। यहां पर हम किस लिए आए थे, तू मुझे क्यों डरा रहा है? इससे क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, ये दोबारा मत कर दियो। तरुण ने कहा कि अरे मैंने करा क्या है ये तो बता दे, और ये नौटंकी तू कर रहा है भाई,
मैं नहीं कर रहा। ये जो गुस्सा, बेमतलब का आर्गुमेंट, बेमतलब का एक दूसरे पर, ये तो खेल है उस चीज़ का कि आपको जो टीम है वही डिवाइड एंड रूल। यहाँ तरुण और लवकेश के बीच में ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई। लवकेश ये कहता है कि तूने ही मेरा पैर खींचा था और वहाँ जाकर बैठ गया, और तरुण ये कहता है कि इतना बड़ा कमरा है, बीच में किसी चीज़ से तू टकराया नहीं, मुझे क्या दिख रहा है या मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे, लवकेश की कोई गलती नहीं थी और तरुण ने तो वहाँ से मतलब हिलने का भी नहीं सोचा था जिस दरवाजे पर बैठा था। खैर, इन दोनों की इस बहस को एकदम से एक चेयर के गिरने की वजह से रोकना पड़ गया। वहाँ पर एक पुरानी सी चेयर थी, वो एकदम गिरी तो इन्होंने टॉर्च वगैरह ऑन करी। यार यहाँ पर कोई और भी है। भाई तुम जो भी हो ना, हमें डराने की कोशिश मत करो, और ये हमारा रोज़ का काम है ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस पे विजिट करने का। अब होता क्या है कि ये दोनों ध्यान से उस चेयर को और आसपास के एरिया को देख रहे थे। टॉर्च ऑन थी और भरपूर रोशनी हो रही थी। तो तरुण की जो टॉर्च है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने लगी, उसमें हल्की हल्की बंद हो रही है, ऑन हो रही है, ऐसी होने लग गई। लवकेश ने कहा कि ये क्या है। मैंने कहा था ना कि इसे चार्ज करके लेके आइयो। तो उसने कहा यार चार्ज किया था, कहीं गलती से मैंने स्विच ऑन ना किया हो, ये भी मिस्टेक हो जाती है। फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं यार, कभी कभी स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। तेरी टॉर्च तो काम कर रही है। हाँ मेरी तो ठीक है। खैर हम दोनों अब आपस में थोड़ा सा बातें कम करें, समय ख़राब कर रहे हैं यार। भाई तुम जो भी हो ना, यहाँ पर आ जाओ हमारे सामने और चलो मिलकर, हम वीडियो बना रहे हैं, आ जाओ आप। छुपने की ज़रूरत नहीं है, आप आओ हमारे सामने। इसने ये जो चीज़ बोली ना, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि उनको इनविटेशन देने के लिए कोई प्रॉपर पूरा मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो किसके बारे में बोल रहा हूँ? तरुण और लवकेश दोनों यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज थे और इनके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा था। हर कोई जो भी यहाँ पर था वो छुप रहा था। इन दोनों को बड़ी अजीब लग रही थी ये चीज़ें। तभी इसके जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर जैसे किसी ने टेबल सरकाई हो, इस तरह की आवाज़ आई। यार वो फर्स्ट फ्लोर पर हैं सभी लोग, इसका मतलब एक काम करते हैं, हम ऊपर चल रहे हैं। अब पहली बार इस घर के अंदर आए, सीढ़ियाँ ढूंढने में इसे 15-20 मिनट लग गए। और सीढ़ियाँ पता कहाँ थी? कमरे के जस्ट लेफ्ट में ही थी, और ये पूरे घर में ढूंढते रहे। इन दोनों का ये कहना है कि पहले हमें वो सीढ़ियाँ नहीं दिखी थी, वहाँ पर फर्नीचर रखा हुआ था। जब हम पूरे घर में घूम आए और इसी कमरे के सामने वापस आकर खड़े हुए तो सीढ़ियाँ दिख रही थी। ये कैसे हुआ पता नहीं। अब हिम्मत करके इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। ये सीढ़ियाँ जैसे सीमेंट की पहले बनती थी उस तरह की बनी हुई हैं, कुछ टूटी हुई, कुछ साफ, कुछ ऐसे खराब सी। दीवारों पे से पपड़ियाँ उतर रही थी, कुछ पुरानी पेंटिंग है टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी, कांच टूटे हुए थे। जैसे प्रॉपर आप एक हॉरर मूवीज का सेट देखते हो ऐसा था। ये रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इनकी टॉर्च भी ठीक काम कर रही थी। टॉर्च से जब ये सीढ़ियों को देखते हुए ऊपर चढ़ रहे थे तो इन्हें 100% यकीन है कोई दुपट्टा था जो खींचा है, जो सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था। इनके जैसे ही ऊपर चढ़ा इन्होंने शुरू करा तो किसी ने, जहाँ पर ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही थी वहाँ से दुपट्टा थोड़ा सा बाहर था, ठीक है, हल्का सा ज़मीन पर था, वो किसी ने खींचा है। इन दोनों ने भागना शुरू करा। एक मिनट सुनिए मैडम, दीदी, आप जो भी हैं, एक मिनट रुकिए, हम आ रहे हैं। अरे हम भी कंटेंट क्रिएटर हैं और चलिए मिलकर सब लोग यहाँ पर एक अच्छा सा कंटेंट सुनिए। बाहर आते हैं, यहाँ कोई दुपट्टा नहीं, कोई खड़ा नहीं है, किसी की कोई आवाज़ नहीं। हाथ पैर फूल गए दोनों के कि अपनी आंखों से देखा है, और दोनों ने देखा है। कुछ रेड मरून से कलर का दुपट्टा था और एकदम नया, जैसे किसी ने आज पहली बार ही इसे खरीदा हो और पहना हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि यार यहाँ से चलते हैं, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। तरुण ने हंसकर कहा कि एक मिनट, ये क्या बात हुई भाई? हम क्या सोच रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं बिना वीडियो पूरा शूट करे ना, हमने इसमें कुछ बोला। अरे वॉइस ओवर तो बाद में कर देंगे ना यार, पहले यहाँ से चलते हैं, पता नहीं अजीब लग रहा है। तरुण ने लोकेश को चिढ़ा दिया थोड़ा सा। भाई तू तो कुछ भूत प्रेत बुलाने वाली बात कर रहा था, तू तो
यहाँ पर इनको देखने दिखाने की बात कर रहा था, तू बढ़िया सा कंटेंट बनाएगा, लोगों को अच्छे से डराएगा। क्या हुआ? वो चीज़ें कहाँ गई? इसने ध्यान दिया तो यार वो जो मैं पैकेट लाया हूँ वो तो नीचे रह गया। हाँ जा ले क्या, एक काम करते हैं ना, नीचे उस पैकेट को लेकर घर ही चलते हैं। बस बन गया जितना बनना था, 15-20 मिनट की वीडियो बन गई, बहुत है यार। नहीं नहीं भाई, वो पैकेट ले क्या और भूत बुला, देखूं मैं भी। ये जैसे लोग मजाक करते हैं ऐसे तू भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। लवकेश ने कहा कि मैंने कोई मजाक नहीं किया। पहली बात तो मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा पैर कैसे खिंचा था। दूसरी बात, तूने भी सुना है कि आवाज़ आई थी ऊपर जो टेबल सरकी होगी। तीसरी बात, दुपट्टा तूने भी देखा था। ये सब कुछ क्या हो रहा है? इतना काफ़ी है और निकल जाते हैं यहाँ से। एक काम कर, हम वीडियो बनाते हुए तो सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, देख ये दुपट्टे वाला सीन आया था क्या? ऐसा कुछ नहीं आया। वो जो टेबल सरकने की आवाज़ थी, माइक इन्होंने अच्छा इस्तेमाल करा था तो वो आवाज़ आनी चाहिए थी, वो सुनकर देखी, वो भी नहीं थी। इतना इशारा काफ़ी था इस घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन वही है ना, इंसान को खुजली कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। लवकेश ने कहा कि ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और हमने देखा है, तो 100% यहाँ कोई स्पिरिट है या ये जगह वास्तव में ही हॉन्टेड है, निकलते हैं। तरुण ने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊँगा। जब तक मैं आधे पौने घंटे की वीडियो शूट नहीं करता, लोगों को कुछ यहाँ की कहानी के बारे में नहीं बताते, मैं नहीं जाऊँगा। लवकेश ने कहा ठीक है तू, मैं जा रहा हूँ। अब ये सीढ़ियों से नीचे उतरा। तरुण ने टॉर्च अपने पास ही रख ली थी कि जब तू जा रहा है तो तू टॉर्च का क्या करेगा, तो चला जा। उसने कहा यार अंधेरा है नीचे, मैं कैसे जाऊँगा। फिर दोबारा से बारात की आवाज़ आनी शुरू हुई। तरुण ने कहा कि देख अभी बारात निकलेगी ना तो उनकी जो रोशनी होती है उससे बाहर वाले कमरे में और अंदर कॉरिडोर में थोड़ी रोशनी हो जाती है, चला जा। अरे मैं अपने थैले को भी तो ढूंढना है, उसमें बैग में चीज़ें हैं। अरे कोई काम की चीज़ तो नहीं है, क्या है? उसने कुछ बताशे हैं, एक कैंडल है, माचिस है और कुछ चूड़ियाँ हैं और सामान चाहिए होता है। अब बता तो सही और क्या क्या है? कह रहा घर की दाल चावल होते हैं, उनसे कुछ बनाना था। तो तरुण ने इसका मजाक बनाया यहाँ पर दाल चावल बनाकर खाएगा? कह रहा काली दाल और तिल, कुछ बताशे, ये सब कुछ बीच में रखना था और उनसे एक मतलब निशान बनता है उन्हें इनवाइट करने के लिए। बीच में कैंडल रखी जाती है, पास में एक का सिक्का रखा जाता है। सिक्का ना हो तो आप मतलब अनुमान लगाकर कि हमने यहाँ सिक्का रखा है ऐसे मन से कर सकते हो। ये सब तुझे कौन बताता है? जा अपना बैग ले और चला जा। नहीं मेरे को टॉर्च दिखा दे। अरे बारात जा रही है, जा, क्यों समय खराब कर रहा है? फिर बारात निकल जाएगी। बारात की आवाज़ पूरी आ रही थी, भरपूर आ रही थी। इसने ऊपर से झांक कर देखा कि हाँ सीढ़ियों के पास हल्की हल्की सी रोशनी हुई है। तो वही जब बारात निकलती है तो बाहर वाले कमरे में थोड़ी रोशनी हो ही जाती है। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ चल ठीक है बाय। लवकेश यहाँ से जब चलना शुरू हुआ, तरुण चल रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं मैं नहीं चल रहा। अगर चल रहा हो तो चल भाई, दोनों चलते हैं ना। तू डर क्यों रहा है लवकेश? तू तो बहुत बहादुर था, तेरे में तो बहुत दिमाग था, तू तो बिल्कुल निडर था। मैं डर नहीं रहा हूं, बस मुझे चिंता हो रही है दोनों की, निकलते हैं ना। मना कर दिया। लवकेश यहां से सीढ़ियों से नीचे उतरा तो तरुण इसका बैग लिए खड़ा था बाहर वाले कमरे के सामने ही। कहां जा रहा है? ये क्यों लाया था? पहले इससे करके दिखा। लाया है ना किसी के लिए तो उसे परोस। लवकेश उसे देखता है कि तू दूसरी तरफ से कहां से आया? तरुण हंसा और कहता है कि दिखा क्या क्या लाया है। लवकेश ने कहा कि अभी बताया तो था मैंने तुझे जो जो लाया हूं। और टॉर्च कहां है तेरी? पहले दिखा क्या क्या लाया है, परोस। क्या परोस का क्या मतलब? तेरे लिए थोड़ी ना लाया हूं। तरुण की आवाज आती है फर्स्ट फ्लोर से, अरे गया नहीं क्या अभी? और सामने ये जो तरुण खड़ा था ये हंसने लगा। लवकेश के हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था, जवाब देना चाह रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि जुबान ही नहीं है। पसीने पसीने होना शुरू हो गया। मौसम इस वक्त बहुत ठंडा था लेकिन इसके पसीने चेहरे से ऐसे आ रहे थे जैसे जून जुलाई अगस्त चल रहा हो।
हाथ पैर कांप रहे थे। हाथ से थैला छूट गया, जमीन पर गिरा तो वो सारा सामान बिखर गया। जो बाहर से बारात जा रही थी उसकी रोशनी कमरे में कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, लेकिन इसे एक चीज साफ दिखी कि कुछ बहुत सारे जानवर जैसे डॉग्स वगैरह होते हैं उस तरह के गैलरी में इकट्ठे हो रहे थे, बहुत सारे। तभी किसी के टॉर्च से रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी और वो धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जा रही थी, यानी कोई आ रहा था। तरुण आया। तरुण ने उसके फेस पर आसपास रोशनी करी। क्या हुआ, गया नहीं अभी? ये एकदम सीधा खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा, बस कांप रहा है। तरुण इसके पास आया, टॉर्च जमीन पर रखी, इसके कंधों को पकड़ा, ऐसे ऐसे हिलाया। क्या हो गया, तू गया क्यों नहीं अभी? ये कुछ नहीं बोल रहा। ये 3 दिन तक कुछ बोला ही नहीं। तरुण इसे लेकर गेट से बाहर जैसे तैसे आया, घर पर लेके आया। लाने के बाद घर वालों ने नॉर्मली दोपहर के 2 बजे 3 बजे तक यही सोचा कि भाई सो रहा है, लेकिन लवकेश की आंखें खुली और बंद करे और वही सब कुछ दिखे। किसी से कुछ कह नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। मतलब यहां पर इनके एक फैमिली डॉक्टर है, वो भी आकर चले गए। उन्होंने कहा किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, ये किसी चीज से वैसे एकदम फिजिकली फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं कोई इसके मन में डर बैठ गया है। लवकेश ने तीसरे दिन बताया। फिर यहाँ पर इन्होंने जो इनके जानकार हैं उनमें से किसी से पूछकर जो झाड़ा लगाते हैं उनके पास लेकर गए। उन्होंने कहा ये बंधा हुआ था। मतलब जो बताया है ना वैसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का मतलब नहीं पता है कि ये बंधा हुआ था और ये दोबारा खिंचता उस तरफ। वहाँ जाने के बाद जो चीज़ इस पर लगती उसके उतारे ही नहीं है। ये अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लेके गया था। भैया क्या क्या लेके गए थे? तो तरुण ने जब बताया तो लोकेश के घर वाले बहुत गुस्सा हुए तरुण पे कि ये कोई मजाक की बात है। कौन ऐसा है जो कि मेरठ में रहता है और जानता नहीं इस जगह के बारे में? तुम्हें ज़्यादा ही कंटेंट क्रिएशन करनी है दुनिया में, ये ही सब करना है और कोई तुम्हारे पास काम नहीं है करने को? घर वालों ने और 100 बातें बताई। उन्होंने कुछ सच भी बोल दिया कि ये जो तुम वीडियो देखते हो ये वहाँ जाते हैं, लोग बनाते हैं, एडिटिंग आती है। अपने मन से किसी भी जगह चले जाओ, जो जगह स्केरी है, जो हॉन्टेड है। मान लिया कि भानगढ़ का किला लोगों को मजाक लगता है, लोग गए उन्हें कुछ नहीं मिला। अरे हम बता रहे हैं आपको कौन सी जगह जाना है भानगढ़ में, फिर बनाओ वीडियो। और मैं सच बता रहा हूं, आप भगत को साथ लेकर जाना, भगत बता देगा किस जगह के बाद से क्या समस्या है। वीडियो तो मैं भी शूट कर सकता हूं। मेरे घर के आगे एक है जगह, बहुत स्केरी है और लोग आते हैं वहां पे, कंटेंट बनाते हैं, चले जाते हैं। मैं नहीं जाता, मुझे पता है कि जिस दिन कोई चीज़ वहां से लग गई सारी वीडियो HD में आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।